नमस्कार, मैं साक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन किया गया था देश के पहले स्वदेशी टैंक विजयंत का निर्माण। देश के पहले स्वदेशी टैंक विजयंत का निर्माण 25 अक्टूबर 1964 को आवड़ी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में किया गया था। विजयंत टैंक में गोलाबारी करने की अपार शक्ति के साथ चौतरफा घूमकर मार करने की क्षमता है। यह टैंक 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। 1971 का युद्ध दुनिया भर के युद्ध इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि महज 13 दिन में पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के करीब 93,000 सैन्य अधिकारियों जवानों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। विजयंत टैंक भारतीय सेना से 2001 में रिटायर हुआ था। देश में आज के दिन हुई थी पहले आम चुनाव की शुरुआत। आजादी के बाद देश में हुए पहले आम चुनाव में सबसे पहला वोट हिमाचल प्रदेश की छीनी तहसील में 25 अक्टूबर 1951 को डाला गया था। पूरी चुनाव प्रक्रिया फरवरी 1952 में पूर्ण हुई थी। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने सभी का धन्यवाद देते हुए इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग कहा था। पहला आम चुनाव कई मामलों में खास था। जिस देश में सदियों से राजशाही रही हो, जहां शिक्षा का स्तर महज 20% हो, उस देश की आबादी को अपना शासक चुनने का अधिकार मिलना शायद पूरे विश्व के लिए उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। चीन को आज के दिन मिला था ताइवान पर नियंत्रण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 25 अक्टूबर 1945 को जापान ने ताइवान का अधिकार चीन गणराज्य को सौंप दिया था। जापानी सेना ने चीन गणराज्य की सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। इससे पहले ताइवान प्रायद्वीप पर जापान का कब्जा था। चीन और जापान के बीच 1937 से 1945 के बीच युद्ध लड़ा गया था। 1945 में अमेरिका के जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने समर्पण कर दिया था और युद्ध की समाप्ति हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप मंचूरिया और ताइवान चीन को वापस सौंप दिए गए थे, जिस पर जापान ने प्रथम चीन जापान युद्ध में नियंत्रण कर लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का आज के दिन हुआ था जन्म। 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में जन्मे पाब्लो पिकासो जन्मजात कलाकार थे। बचपन में वह विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर अपने साथियों को अचरज में डाल देते थे। पिकासो के पिता कला के अध्यापक थे, इसलिए कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली। पिकासो 14-15 वर्ष की आयु में ही इतने उत्कृष्ट चित्र बनाने लगे थे कि उनके पिता ने चित्रकारी का अपना सारा सामान उन्हें देकर भविष्य में कभी कूची नहीं उठाने का संकल्प ले लिया। पिकासो ने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके घनबाद को जन्म दिया। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवित दस्तावेज हैं। आज के दिन हुआ था मशहूर गीतकार साहिल लुधियानवी का निधन। प्रसिद्ध शायर और गीतकार साहिल लुधियानवी का निधन 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। लुधियाना में जन्मे साहिर की कर्म भूमि लाहौर और बम्बई रही। 1943 में साहिर का पहला कविता संग्रह तलखियां लाहौर में प्रकाशित हुआ। 1949 में वे दिल्ली आए और कुछ दिनों के बाद बम्बई चले गए और उर्दू पत्रिका शाहराह और प्रीत लड़ी के संपादक बने। फिल्म आजादी की राह पर के लिए साहिर ने पहली बार गीत लिखे, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि फिल्म नौजवान के लिए लिखे गए गीतों से मिली। साहिल लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसी लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।